अब वो मुझे लेके गए प्रिंसिपल के ऑफिस में, तेरे पे केस बनेगा यूएफएम का और ये बहुत सीरियस बात है। और मैं इस माइंड के साथ आंसर लिखूं, तो एडमिट कार्ड फोल्ड किया और मैं बॉक्स के अंदर रख रही थी। Hello guys, so this is gonna be my first ever YouTube video and welcome to my YouTube channel। मुझे ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने लिटरली इस वीडियो के बारे में शायद 2-3 हफ्ते से सोच रखा था कि मैं ये वीडियो शूट करूँगी, बट मैं सोचती ही रह जाती हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाती अपनी ज़िंदगी में। और मेरा वीडियो शूट ना करने का रीज़न ये बिल्कुल नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास दुनिया भर का टाइम है और इतना ज़्यादा टाइम है कि मैं पूरा दिन पड़ी रहती हूँ। द ओनली प्रॉब्लम कि मैं ये वीडियो शूट नहीं कर रही थी वो ये थी कि मैं सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और क्या मैं इतनी वेली हूँ, फलाना ढिमकाना जो भी था। फिर मैंने सोचा कि यार लोग तो वैसे भी बहुत कुछ सोचते ही रहते हैं, तो क्यों ना उनको कंटेंट ही दे दिया जाए सोचने के लिए। और मुझे खुद को भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कैमरे के सामने बैठ के, मुझे थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा है। बट एनीवेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो अपने टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो है किस बारे में। दिस इज अ स्टोरी टाइम ऑफ हाउ आई ऑलमोस्ट गॉट अ यूएफएम केस ऑन मी। तो देखो, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि मेरी गलती थी इस केस में, बट इतनी ज़्यादा गलती नहीं थी जितना उन लोगों ने मुझे दिखाया और जितना उन लोगों ने मेरे को बोला उस चीज़ पे। एंड आई थिंक कि जो भी लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या अपनी डिग्री लेने का सोच रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि तुमको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि भाई वहाँ पे क्या क्या चलता रहता है। बात है मेरे अभी सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे थे, अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, 1 हफ्ता हो गया ख़त्म हुए हुए पेपर्स। आई हैव 6 सब्जेक्ट्स इन टोटल, जिसमें से मेरे को फ़िलॉसफ़ी वाला जो सब्जेक्ट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती कि मुझे कितना गंदा लगता है। वो मेरा माइनर सब्जेक्ट है और वो मैंने ही चूज़ किया था, बट नाउ आई हेट द सब्जेक्ट और मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती मिडवे। मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा मौत आती है, ठीक है। और तो मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे लिखने की आदत है। मुझे लिखने की आदत ऐसी है कि मेरे को जो भी मिलता है ना अपनी साइड में वहाँ लिख देती हूँ। अगर वो मेरा हाथ है मैं लिख दूंगी, कोई पेपर है लिख दूंगी, कोई बिल है लिख दूंगी, दीवार ही बची है बस। अब दीवार भी मेरी वाइट है, मैं इस पर भी लिख सकती हूँ कभी भी मतलब तुम मुझे बस एक पेन दे दो और मेरे आगे कुछ भी रख दो, मैं उस पर लिख दूंगी यार। मैं बेडशीट पे भी लिख देती हूँ पढ़े पढ़े, तो मेरी मम्मी मुझको बहुत चिल्लाती है। तो ये मेरी बहुत गंदी आदत है। एंड गेस व्हाट, जिस दिन मेरा फिलॉसफी का पेपर था उससे एक दिन पहले जब मैं प्रिपेयर कर रही थी फिलॉसफी के पेपर के लिए, तो मेरे साइड में पड़ा था मेरा एडमिट कार्ड। और मैंने पढ़ते पढ़ते उस एडमिट कार्ड पे 2 लाइनें लिख दी थी, मतलब सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी मैंने, पूरा नोट नहीं लिख दिया था मैंने। और मैंने लिखा पेंसिल से था, ठीक है। तो मैंने पूरा नोट नहीं लिख दिया था, ये मैंने पूरा ऐसे नोट्स नहीं बना दिए थे 4 यूनिट के कि कोई ऐसे उसको पढ़ के देख ले कि मैं चीटिंग के लिए लिख के आई हूँ ये सब। तो मैंने बस वो लिख दिया एंड आई डिडंट इवन रियलाइज। सबसे बुरी चीज़ जो मेरे साथ हुई कि मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे एडमिट कार्ड के पीछे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं पेपर देने गई और कुछ भी नहीं हुआ, मैं घर आ गई थी। एंड उस दिन चेकिंग नहीं हुई थी फॉर्चुनेटली। बट जिस दिन मेरा साइकोलॉजी का पेपर था, लास्ट पेपर था मेरा, आई रिमेम्बर, और मतलब मेरा पेपर चालू होता है 11 बजे और ख़त्म होता है 2 बजे, तो 2 बजने में सिर्फ 15 या 10 मिनट ऐसे ही बचे थे। एंड देन फ्लाइंग की टीम आती है एंड देन वो बोलती है, ये साइकोलॉजी वाले पेपर की बात है जिस दिन मैं सेम एडमिट कार्ड लेके गई थी, और तब तक भी मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मेरे एडमिट कार्ड के पीछे कुछ लिखा हुआ है। तो फ्लाइंग की टीम आती है, वो सबको ऐसे बोलती है कि अपने हाथ खड़े करो, तो हमने कर दिए। अब हाथों पे तो मेरे कुछ लिखा हुआ नहीं था। देन वो एक-एक करके रो वाइज़ चेक करना स्टार्ट करती है कि किसी के पास चिट्स वगैरह तो नहीं है, बिकॉज़ चीटिंग होती है एंड ऑल। तो अब उस टाइम में मैंने अपने एडमिट कार्ड के पीछे देखा कि शिट, ये तो कुछ लिखा हुआ है। मतलब मैं पकड़ी गई। तो ऑल्दो वो फिलॉसफी का लिखा था और वो बस 2 लाइन्स थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखा था, बट मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो मेरे तक आए भी नहीं थे। मैं एकदम लास्ट में बैठी थी, एकदम लास्ट रो के एकदम लास्ट बेंच पे बैठी थी और वो मेरे तक आए भी नहीं थे और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई। और पैनिक में मैंने क्या किया, वो एडमिट कार्ड फोल्ड किया और मैं बॉक्स के अंदर रख रही थी। तो एक फ्लाइंग ने मुझे देख लिया, एक टीचर ने मुझे देख लिया एंड उन्होंने अपने दूसरे साथी को बोला कि उसके पास, उस लड़की के पास कुछ है, जाओ उसको जाके देखो। मेरी हालत ख़राब, वो मेरा पेपर चेक कर रहे हैं ऐसे करके और उसमें से तो कुछ नहीं लिखा। पर मैंने अपने उस पेपर में 26 पेजेस भर दिए थे। साइकोलॉजी के पेपर में 26 पेजेस भरना, मतलब वो बहुत ज़्यादा भरे थे मैंने अपने अकॉर्डिंग। और मेरे को, मतलब ये मैं क्यों बता रही हूँ तुम्हें आगे पता चलेगा। तो ठीक है, अब वो मेरे पास आते हैं, उन्होंने मेरी ऐसे शीट करके चेक करी एंड उनको कुछ भी नहीं मिला। तो फिर अब वो मेरा एडमिट कार्ड लेते हैं मेरे से और जो मेरी वहाँ से हालत ख़राब होना चालू होती है, फिर मेरे पसीने छूटते हैं और वो मेरा एडमिट कार्ड खोलते हैं
एंड देयर वॉज माई मास्टर पीस, मेरी 2 लाइन जिससे मैंने पूरा 26 पेज टीपे हैं। और वो फिलोसफी है, मैंने साइकोलॉजी टीपी है उससे। मतलब यार ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने रियलाइज़ नहीं करा, मैंने उसको मिटाया नहीं क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था पहली बात तो कि मेरे एडमिट कार्ड के पीछे कुछ लिखा हुआ है। वो अपने टीचर को बोलते हैं कि एक कॉपी तो गई। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड एट दैट टाइम, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने बोला आज तो मैं गई। और उन्होंने उसी टाइम मेरी जो 26 पेज की आंसर शीट थी वो अपने पास रख ली, बिकॉज दिस इज़ अ रूल कि जब भी कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो आप उसकी जो करंट कॉपी है वो अपने पास रखते हैं एंड उसको एक न्यू कॉपी देते हो जिसमें वो लास्ट का आंसर लिखता है दोबारा से। तो मेरे साथ सेम चीज़ हुई, मेरी पुरानी कॉपी जो थी वो उन्होंने ले ली और उसके बाद उन्होंने मेरे को एक नई शीट दी जिस पे उन्होंने बोला कि आप खाली लास्ट का आंसर इसमें लिखो। एंड मीनवाइल मैं चिल नहीं थी, मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा और मैं उनको बोल रही थी कि भाई ये कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया सर, सॉरी, ऐसा वैसा करके रोना धोना मचाया पूरी क्लास के सामने मैं। और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी थी। ठीक है, वहाँ पे एक टीचर थी जो मेरी इन्विजिलेटर ही थी, वो मुझे ऐसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी भी जो है वो खतरे में आ गई है, मेरी जॉब खतरे में आ गई है तुम्हारी वजह से एंड मुझे भी निकाल देंगे, तुमने गलत किया, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड जब फ्लाइंग चेक कर रहे थे तो वो टीचर जो थी उसने, क्योंकि मैं लास्ट में बैठी थी, तो जब वो फ्लाइंग मेरे पास चेक करने आया तो वो ऐसे बोलते कि नहीं नहीं सर, ये बच्ची तो कुछ कर ही नहीं सकती है, तो पानी पीने के लिए भी नहीं उठी थी, चुपचाप बैठ के अपना पेपर लिख रही थी, सब चीटिंग कर रहे थे, शांति से बैठी थी। अब उस फ्लाइंग ने इस चीज़ को गलत वे में ले लिया। उसको लगा कि मैं पानी पीने इसलिए नहीं उठी क्योंकि मैंने चिट छुपा रखी थी और अगर मैं उठ के पानी पीने गई तो मेरी चिट्स पकड़ी जाएंगी। मतलब अब उन्होंने मुझे नई कॉपी दी, इस पे बोला लास्ट का आंसर लिखो। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, पहले तो आप मेरी 26 पेज की जो कॉपी थी वो मेरे से ले गए हो छीन के, आप मुझे बोल रहे हो कि तुम पे केस बनेगा यूएफएम का, तुमने चीटिंग करी फलाना ढिमकाना, और मैं इस माइंड के साथ आंसर लिखूं, 6 पन्ने भरूं, कैसे भाई? और मेरे पास लेजिट सिर्फ 3 या 4 मिनट ही थे वो आंसर लिखने के लिए, बिकॉज मैंने बताया कि 145 पे फ्लाइंग आए थे, तो मेरे पास लेजिट 3 या 4 मिनट थे बस लिखने के लिए। फिर मैंने जैसे तैसे लिखा और मैंने सिर्फ आई गेस 3 या 4 पन्ने ही भर पाई थी मैं 20 पेज के आंसर्स में। अब वो मुझे सारे लोग, सारे बच्चे जा चुके थे, मुझे रोना आ रहा था, मैं इन्विजिलेटर को मना रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैम मुझे बचा लो, ऐसा वैसा करके। और एक तो उधर कैमरा भी नहीं थे कि मेरी कोई वो हो जाए कि चेक हो जाए और पता चले कि भाई मैंने चीटिंग नहीं करी है। तो अब वो मुझे लेके गए प्रिंसिपल के ऑफिस में जहाँ पे मेरी 26 पेज की आंसर शीट थी, मेरी नई वाली आंसर शीट थी और मेरा एडमिट कार्ड था जिसके पीछे मैंने 2 लाइन लिख रखी थी। एंड गेस व्हाट, वो लोग मुझे ऊपर डरा के आए हैं कि भाई तेरे पे केस बनेगा यूएफएम का और ये बहुत सीरियस बात है और तूने तो बहुत ज़्यादा ही पता नहीं क्या ही कर दिया है। मेरे को ऐसे डरा के ऊपर से आए थे। जब मैं नीचे एंटर हुई प्रिंसिपल के ऑफिस में, मैंने क्या देखा कि वो लोग बैठ के समोसे ठूस रहे हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस चीज़ पे कि तुम एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम समोसे कैसे ठूस सकते हो। और वो जो इन्विजिलेटर थी जो मेरे को बोल रही थी ऊपर कि तुम्हारी वजह से मेरी भी जॉब खतरे में है, वो भी समोसा ही ठूस रही थी नीचे। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी मैम, हम दोनों तो सेम नाव पे सवार थे ना, हम दोनों ही खतरे में थे, आप तो यहाँ समोसा ठूस रहे हो बैठ के। मतलब उधर कोई भी सीरियसनेस नहीं थी। मतलब आप समझो सिचुएशन कि एक बच्चा है, उसकी कॉपी ले ली गई है बेवजह। अगर मैंने गलती करी होती ना तो मैं एक्सेप्ट करती कि ठीक है मेरी गलती है, मैंने कुछ करा है, बट मैंने कुछ भी नहीं करा था। आप ऐसे बच्चे से उसकी आंसर शीट लेके बैठे हो एंड देन यू आर ईटिंग समोसा इन फ्रंट ऑफ हर। उसको क्या मतलब लग रहा होगा अंदर से कि एक तो वो डरी हुई है कि उस पर केस बन जाएगा, घर का नाम इन्वॉल्व होगा, उसका नाम खराब होगा एंड ऑल, और आप लोग समोसे खा रहे हो सीरियसली। मतलब फिर मैं बैठी थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल का वेट करो, वो आके तुमसे बात करेंगे। आई वाज लाइक कि ठीक है ओके। अब प्रिंसिपल आई और आते ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे से सवाल करे नहीं, उन्होंने मेरी आंसर शीट देखी नहीं, उन्होंने समोसा खाया। फिर वो लोग जितने में मैं बैठी थी वहाँ पे और वो लोग मेरी कॉपी चेक कर रहे थे, एडमिट कार्ड से मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि इनको कुछ तो मिल ही जाए मेरी आंसर शीट में, जो 2 लाइन मैंने 26 पेज भरे हैं वो 2 लाइन देख के कुछ तो उनको मिल ही जाए। वो इसी उम्मीद के साथ वो 5 मिनट तक मेरी कॉपी आगे पीछे कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। वो मुझे बोलते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली
मैं भी ऊपर यही बोल रही थी कि भाई इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, तुम क्यों देख रहे हो फालतू, मतलब ठीक है, तो मैं अपनी दिल की तसल्ली कर लिया, तुम 4 बार और देखो। और वो लिटरली वो 5-6 मिनट तक मेरे कॉपी के पन्ने ही पलटा रहे थे कि उनको कुछ तो मिल ही जाएगा जिससे वो मुझे पकड़ ले। उनको कुछ नहीं मिला। मीनवाइल जब तक वो मेरी कॉपी चेक कर रहे थे, ये साइड में एक टीचर बैठी थी जो मेन थी, फ्लाइंग की हेड। वो मुझे ऐसे बोलती कि तुम रो क्यों नहीं रही? अरे! मतलब, और मेरे से पहले, ठीक है, मेरे से पहले एक और लड़की पकड़ी गई थी, वो भी मेरी क्लास में ही थी, वो अपने हाथों पे लिख के आ गई थी बकायदा, और उसको भी उस टीचर ने सेम लाइन बोली थी कि तुम रो क्यों नहीं रही? भाई पेपर चल रहा है या एकता कपूर का सीरियल चल रहा है कि मैं आके तुम्हारे सामने रोऊं और अपने आंसू बहाऊं कि मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है"? रुला के तो मैं तुमको जाऊंगी, मैं क्यों रोऊंगी भाई, मेरी कोई गलती ही नहीं थी। तो फिर उसके बाद वो चेक वेक कर रहे हैं, तब तक मुझे बोलती कि तुम रो क्यों नहीं रही? तो आई वाज लाइक, मैं थोड़ा हिल गई पहले तो कि क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मैम व्हाट? तो फिर वो ऐसे बोलती है कि मतलब इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ अब तक, तो अगर तुम्हें गिल्ट होता तो तुम रोने लग जाती। तो मैंने बोला कि अब मुझे धीरे-धीरे गुस्सा आना चालू हो रहा था, ठीक है? अब तक तो मैं डर में थी कि मेरे साथ क्या होगा, बट इस पॉइंट के बाद मुझे गुस्सा आना चालू हो रहा था। अब मैं उनको बोल रही हूँ कि मैम मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्यों रोऊँगी, मैंने तो चीटिंग करी नहीं है। एंड शी इज़ लाइक कि हाँ, हाँ, तुम तो पानी पीने भी इसलिए नहीं उठी थी ना क्योंकि तुम्हें अपने चिट्स छुपाने थे। तुम पानी पीने चली जाती तो तुम्हारे चिट्स पकड़ में आ जाते और तुम तो बहुत ऐसे क्लेवर माइंडेड हो, तुमने तो हर पेपर में ऐसा करा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अंदर से, बिकॉज़ सीरियसली मैंने कोई चीटिंग नहीं करी थी। अगर मैंने करी होती तो मैं वो सब सुन भी लेती, बट मैंने कोई चीटिंग नहीं करी थी। मुझे बुरा लग रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रही थी इस पॉइंट तक कि ठीक है वो मेरे से बड़ी है। इसके बाद उन्होंने जो चीज़ बोली, मेरा पारा, उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपने मम्मी-पापा को भी तो बुलाओ, उनकी भी तो बेइज़्ज़ती होनी चाहिए। वेट व्हाट? मतलब मैं अपने मम्मी-पापा को बुलाऊँ ताकि तुम उनकी बेइज़्ज़ती कर पाओ? सीरियसली? यू योरसेल्फ आर अ टीचर, और तुम टीचर से पहले भाई एक इंसान हो, तो थोड़ी इंसानियत दिखाओ। कोई बच्चा अगर तुम्हारे सामने नहीं रो रहा तो तुम पहले तो उसको तुम ये बोल रहे हो कि तुम रो क्यों नहीं रही, और जब वो तुम्हारे आगे रो के बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारे माँ-बाप को बुलाओ, उनकी भी तो बेइज़्ज़ती होनी चाहिए। लाइक, मतलब यार, मेंटालिटी देखो तुम लोगों की। और वो टीचर है, वो टीचर होके ऐसी बात कर रहा है। मैं पूरा हिल गई थी और मुझे उस पॉइंट पे बहुत गुस्सा आया एंड मैंने अंदर चिल्ला दिया। मैंने नहीं देखा कि मेरे आगे कौन है, टीचर है, क्या है। मुझे उन लोगों ने अंदर इतना ह्यूमिलिएट किया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने उन पे चिल्ला दिया कि भाई, मैंने बोला हाँ, बुलाओ मेरे माँ-बाप को, मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो तुम्हारे जैसे नहीं है, उनको मेरे पे ट्रस्ट है और तुम क्या ही दिखा लोगे उनको बुला के, ऐसा-वैसा मैं उनको अंदर बोल रही थी। एंड देन वो मुझे इशारा कर रही कि चुप, चुप बस अब चुप। क्यों भाई, क्यों चुप बैठूँ मैं? जब तुम मुझे बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, इतना ही तुम्हें चाहिए था। अब जब मैं अपने बिहाफ़ पे बोल रही हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ तुम्हारे सामने, तो तुम बस चुप, 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 चुप करोगे क्या बैठ के? इतने में मेरी एक फ्रेंड बाहर टीचर को उसने बोला था कि मेरे पापा बाहर मुझे लेने आए हैं, तो एक दीदी आई अंदर बोलते हुए कि याना कौन है, उसके पापा बुला रहे हैं बाहर। तो फिर मैं बहुत गुस्से में थी उस टाइम, तो मैंने बोला हाँ मेरे पापा बाहर ही खड़े हैं, उनको बुला लो। और मैंने गेट खोला और मेरे पापा को बहुत ज़ोर से आवाज़ लगी। तो वहाँ पे एक सर बैठे थे, वो बोलते कि नहीं नहीं, पापा को बुलाने की क्या ज़रूरत है, उनको बीच में क्यों घुसा रही हो एंड ऑल। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, बुलाओ ना, आप लोगों को बेइज्जती करनी है उनकी, बुलाओ, आप देख लो, उनको तो मेरे पे पूरा ट्रस्ट है, वो आप लोगों जैसे नहीं है। एंड में मैंने उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा सुना के, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा भड़क भी नहीं गई थी मैं उन पे, बट जैसे ही वो मेरे माँ-बाप को बोले थे मैंने तो बोल दिया था भाई। तो जैसे ही वो मुझे ऐसे देखे कि भाई मैं ऐसे हो रही हूँ, तो उन्होंने खुद ही बोला कि ठीक है, तुम पे कोई केस नहीं बन रहा एंड तुम अपना अगला एग्ज़ाम भी दे सकती हो। फिर उन्होंने बोला कि हम ये कॉपी जो है वो एक एक्सपर्ट से चेक करवाएँगे। एक्सपर्ट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट्स भी हैं गाइज़। तो उन्होंने बोला कि हम ये एक्सपर्ट से चेक करवाएँगे, अगर इसमें कुछ भी मैच हुआ तो तुम्हारी एक पेपर में बैक आएगी, और अगर कुछ मैच नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं है और केस तुम पे नहीं बन रहा कोई। तो आई वाज़ वेरी सैटिस्फाइड एट दैट पॉइंट, इसलिए नहीं कि मेरे पे केस नहीं बन रहा, इसीलिए क्योंकि मैं चुप नहीं रही। जब उन्होंने मुझे गलत बोला तो मैंने उनको अपने आप को डिफेंड किया और उनको सुनाया भी। एंड अगर तुम्हें लगा होगा कि मैं बदतमीज़ हूँ, मैं उन पे कैसे चिल्ला के आ गई, तो देखो यार, जब तक वो मुझे बोल रहे थे ना तब तक मैं चुप बैठी थी। पर बात फिर मेरे माँ-बाप पे आ गई थी एंड मैं अपने मम्मी-पापा के लिए कुछ गलत नहीं सुन सकती। इवन दो मेरी गलती भी नहीं थी। एंड फिर बस उन्होंने मुझे ये बोल के छोड़ दिया कि ठीक है, तुम अपना लास्ट एग्ज़ाम जो है वो देने आ सकती हो एंड तुम पे हम कोई केस नहीं कर रहे, बस ये एक्सपर्ट से कॉपी चेक होगी वगैरह-वगैरह। बट उस दिन के बाद से आई वाज़ वेरी टेंस्ड और मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि व्हाट इफ मेरे पे कोई केस बन गया, मैंने चीटिंग भी नहीं करी है एंड ऑल।
बट मैंने घर आते ही सबसे पहले ये बात अपने पेरेंट्स को बता दी थी एंड वो मेरे सपोर्ट में ही थे थैंकफुली। उन्होंने बोला कि हमें पता है तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो यार मैं एंड में यही बोलना चाहती हूँ कि देखो गलती मेरी थी कि मैं लिख के और उसको मिटाना भूल गई थी, बट दैट इज़ बिकॉज़ क्योंकि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि मैंने अपने एडमिट कार्ड के पीछे कुछ लिख रखा है। बट तुम हमेशा ध्यान रखना एंड कभी भी अपने एडमिट कार्ड के पीछे कुछ भी मत लिखना, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, क्योंकि मैं बस 2 लाइन से फँसी थी, तुम एक वर्ड से भी फँस सकते हो, कुछ भी हो सकता है या राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इन एनी अदर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी की कुछ भी हो सकता है। तो अपने अगर तुम्हें भी मेरी तरह लिखने की आदत है, कहीं पे भी लिख देते हो, पेन मिले, पेपर मिले लिख दोगे, तो प्लीज़ जब भी तुम्हारे हाथ में पेन हो, प्लीज़ ये याद रखना कि तुम्हारे आस-पास एडमिट कार्ड नहीं है, नहीं तो तुम उस पे लिख दोगे और तुम्हें कुछ रियलाइज़ भी नहीं होगा। एंड दूसरा कि अगर तुम राजस्थान यूनिवर्सिटी में जा रहे हो डिग्री लेने, तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखना कि वहाँ के टीचर्स थोड़े ऐसे हैं, वो ह्यूमिलिएट बहुत ज़्यादा करते हैं एंड ऐसी चीज़ें वहाँ पे बहुत होती है। ये मेरा केस था, बट मेरे जैसे बहुत बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा सेम कुछ हुआ है या कुछ और भी हुआ हो, मे बी अनदर केस, बट बहुत केस आते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक केस था जिसमें उन्होंने सोशियोलॉजी का पेपर जो था वो एआई से बनाया था एंड उसमें आंसर्स लिखे हुए थे क्वेश्चंस की जगह, एंड वो पेपर वो बांट रहे हैं, एंड ये सेमेस्टर की बात है, मिड टर्म्स की भी बात नहीं है, वो पेपर वो स्टूडेंट्स में बांट रहे हैं और रियलाइज उन्होंने बाद में किया है कि भाई इसमें क्वेश्चंस नहीं आंसर लिखे हुए हैं। वो खुद ऐसी हरकतें करने के बाद हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम चीटिंग ना करें। तो मुझे तो देखो बहुत बुरा लगा था उस दिन। तो आई थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल, ताकि तुम लोग ध्यान रखो और मेरे जैसी पागलपंती ना करो, बिकॉज़ मैं तो कुछ भी करती रहती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप तुम लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा। वैसे स्टोरी में कुछ फ़नी तो नहीं था, दिस वाज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तो तुम ये चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।